हेलो साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा है? निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा? B.R. अम्बेडकर ने, MC छागला ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने और ग्रेनविल ऑस्टिन ने। बताइए किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, तो डी आएगा इसमें, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, भाग 4 में निहित निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से जोड़े गए हैं? भाग 4 में निहित निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से जोड़े गए हैं? अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, आयरलैंड से या रूस से? कहाँ से जोड़े गए? तो अमेरिका नहीं आएगा, दक्षिणी अफ्रीका भी नहीं आएगा और रूस भी नहीं आएगा। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। आयरलैंड के संविधान से निर्देशक तत्वों को लिया गया। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या वाद योग्य है? क्या वाद योग्य है? क्या सकारात्मक है? क्या नकारात्मक है? क्या वाद योग्य नहीं है? क्या बताइए। तो वाद योग्य है क्या? वाद योग्य जो है मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। बी ऑप्शन है सकारात्मक है क्या? हाँ, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, नकारात्मक जो है मूल अधिकार है। तो इसमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका ई ऑप्शन है, बी प्लस सी, बी और सी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। निर्देशक तत्व सकारात्मक भी है और वाद योग्य नहीं है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? देखो, पहला लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है क्या? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। दूसरा है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है क्या? हाँ, ये भी सही है, ये भी निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। सी ऑप्शन है पिछड़े नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है क्या? नहीं, ये गलत है, ये नहीं आएगा। और डी भी नहीं आएगा, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि अपन को नहीं पूछा है। पिछड़े नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ये निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। ए बी दोनों राइट हो जाएंगे, ये है निर्देशक तत्व के उद्देश्य है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक कथन है, यदि इन तत्वों का यानी कि निर्देशक तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। यदि इन तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। ये भाग 4 के लिए किसने कहा? ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है ग्रेनविल ऑस्टिन, सी है LM सिंघवी और डी है MC छागला। किसने कहा? तो इसमें ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। MC छागला ने कहा था कि हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा अगर इन तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाता है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 में। छठा क्वेश्चन है, यह तत्व यानी कि एक चेक जो बैंक में है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये निर्देशक तत्वों के लिए किसने कहा? एक चेक जो बैंक में है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये किसने कहा? निर्देशक तत्वों के लिए के.टी. शाह ने कहा था क्या? B.N. राव ने कहा था क्या? MC छागला ने कहा या नसीरुद्दीन ने कहा? MC छागला ने तो क्या कहा, वो ऊपर जो आपने पढ़ा वो MC छागला ने कहा, नसीरुद्दीन ने नहीं कहा, B.N. राव ने भी नहीं कहा, के.टी. शाह ने कहा। के.टी. शाह ने कहा कि निर्देशक तत्व जो है एक चेक की भांति है जो बैंक में है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इसका छठे ऑप्शन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, के.टी. शाह। सातवां क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद गांधीवाद को बताते हैं? कौन से अनुच्छेद गांधीवाद को बताते हैं? तो पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 45, 49 या 40। कौन सा है? तो 38 नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, 49 भी नहीं आएगा और इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। 8वां क्वेश्चन है, मिलान करना है।
देखो अतिरेक कर्मकांडी, नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी किसने कहा? तो ये किसने कहा था इनमें से? केटी साहा ने, केटी साहा ने कहा था। अतिरेक कर्मकांडी कहा केटी साहा ने, केटी साहा ने कहा था भाई अतिरेक कर्मकांडी। तो इसका ए का हो जाएगा सी ऑप्शन। नववर्ष प्रस्ताव की तरह है नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें बी में क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा डी, डी ऑप्शन। नसीरुद्दीन ने कहा था कि नववर्ष की प्रस्तावों की तरह है नीति निर्देशक तत्व, ये किसने कहा? नसीरुद्दीन ने। सी में है भावनाओं का स्थायी कूड़ागर, किसने कहा? भावनाओं का स्थायी कूड़ागर किसने कहा? कृष्णामाचारी ने कहा, यानी कि ब हो जाएगा, सी का ब हो जाएगा। भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा है नीति निर्देशक तत्वों को। डी ऑप्शन है लक्ष्य और आकांक्षाओं को घोषणा पत्र, किसने कहा? नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा? यानी कि केसी वेहर ने कहा, केसी वेहर ने कहा है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। तो ए में हो जाएगा सी ऑप्शन, बी में हो जाएगा डी ऑप्शन, सी में हो जाएगा ब ऑप्शन, बी ब ऑप्शन हो जाएगा, और डी में हो जाएगा अ ऑप्शन, अ ऑप्शन हो जाएगा। ए में हो जाएगा द ऑप्शन, बी में हो जाएगा स ऑप्शन, सी में हो जाएगा ब ऑप्शन, और डी में हो जाएगा अ ऑप्शन। तो ये 8वें क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका आंसर क्या है भाई? अनुच्छेद 38 है क्या, 36 है क्या, 37 है क्या, या 39 का है? देखिए ए में नहीं है, 38 में नहीं है। निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये 38 में नहीं है, 36 में नहीं है, 37 में है। सी ऑप्शन राइट होगा इसका। 39 का में भी नहीं है। सी ऑप्शन राइट होगा कि निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 90वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन है 10वां, राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? ए में है अनुच्छेद 39 ख, बी में है अनुच्छेद 39 घ, सी है 38 और डी है 41। कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया बताइए? तो आय की असमानता को दूर करेगा राज्य का कर्तव्य होगा ये, तो ये इसमें आएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में ऐसा कहा गया है। अब देखो 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मिलान करना है, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये किस अनुच्छेद में है? ये है 39 घ में, यानी कि ए का हो जाएगा स ऑप्शन राइट हो जाएगा ए का, यानी कि 39 घ में कहा गया है कि समान कार्य हेतु समान वेतन का वर्णन है 39 घ में। बी में है भौतिक संसाधन का समवितरण करना, भौतिक संसाधन का समवितरण करना, ये किस में है, किस अनुच्छेद में है? ये है 39 ख में, यानी कि बी का हो जाएगा द ऑप्शन। सी है आर्थिक तंगी से आयु के विपरीत कार्य करना, यानी कि आर्थिक तंगी से कोई व्यक्ति जूझ रहा हो, कोई नागरिक जूझ रहा हो, तो उसे आयु के विपरीत कार्य करने से रोका जाए, यह राज्य का कर्तव्य होगा। ये सी में क्या होगा? सी में है 39 ड आएगा, 39 ड, यानी कि ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद स्वस्थ विकास के अवसर, स्वस्थ विकास के अवसर किस में है? स्वस्थ विकास के अवसर बताइए, स्वस्थ विकास के अवसर किस में है? स्वस्थ विकास के अवसर है 39 च में, 39 च में है अ ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, यानी कि ए का होगा स ऑप्शन, बी का होगा द ऑप्शन, सी का होगा ब ऑप्शन और डी का होगा अ ऑप्शन 39 च। ये 11वें का आंसर था। अब देखो 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है सभी नागरिकों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। समान नागरिकों को समान न्याय देना और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, किस अनुच्छेद के तहत? क्या 39 क के तहत, 38 में, 40 में या 44 में? 40 में तो ग्राम पंचायती ये नहीं आएगा। 38 में क्या है अभी आगे देखेंगे। 38 में देखो, 38 में क्या है, सामाजिक से संबंधित है, तो ये भी नहीं आएगा। 44 में नहीं आएगा, इसमें ए ऑप्शन आएगा 39 का। 39 का में है सभी नागरिकों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 38 में आएगी
आय की असमानता दूर करेगा। उसके 12वें में आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है काम, शिक्षा, बुढ़ापा में लोक सहायता पाने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? काम, सहायता, काम, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी, बेगारी आदि में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा सभी नागरिकों को। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 41 में है, यानी कि ए का स ऑप्शन हो जाएगा। बी में है प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? प्रसूति सहायता का उपबंध बताइए, प्रसूति सहायता का उपबंध किस में है? प्रसूति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध वही, तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा। द ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रसूति सहायता का उपबंध 42 में। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा कौन? राज्य का कर्तव्य होगा। तो सी में हो जाएगा क्या? यह ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है कि समान नागरिक संहिता का वर्णन किस में है? समान अंक किस में? 44 में समान अंक है, तो ब हो जाएगा इसमें। समान नागरिक संहिता का वर्णन डी का हो जाएगा ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए में है प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा की अवस्था राज्य का कर्तव्य होगा, तो ई में क्या आ जाएगा? 45। ए में होगा स ऑप्शन, बी में होगा 42 द ऑप्शन, सी में होगा य, डी में होगा ब और ई में होगा अ। यह होगा 13वां का आंसर। अब देखिए 14 क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई कि कौन से संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को निर्देशक तत्व की श्रेणी से हटाकर और उसे कहाँ स्थापित किया गया? कौन से संशोधन के तहत? तो 42वां संशोधन था क्या? नहीं था। 44वां संशोधन था क्या? नहीं था। 103वां था क्या? नहीं था। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके तहत ही ये प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें 14 वर्ष की आयु से कम जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हटाकर वो कहाँ से स्थापित किया गया? मूल अधिकारों में 21 क के तहत स्थापित किया गया, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 21 क में शामिल किया गया। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मादक द्रव्यों तथा औषधियों का हित प्रयोगों के अलावा अन्य पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? मादक द्रव्यों तथा औषधियों का हित प्रयोगों के अलावा अन्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि किसी और काम में, गलत प्रयोग काम में नहीं लिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 46 में है क्या? नहीं। 47 में है क्या? हाँ, अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्यों तथा औषधियों का हित प्रयोगों के अलावा प्रतिबंध लगाया गया है, राज्य का कर्तव्य होगा। 47 में, अनुच्छेद 47, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका बी। सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन है कि दुधारू पशु नस्ल सुधार व वध पर रोक लगाई गई है। दुधारू पशु नस्ल सुधार तथा वध पर रोक लगाई गई है किस अनुच्छेद के तहत? 47 में हो गया क्या? 47 में तो मादक द्रव्य आ गया, तो ये नहीं होगा, तो 47 ऑप्शन कट हो जाएगा। 48 का नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा। ये अनुच्छेद 48 में ऐसा कहा गया है कि कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से करना तथा दुधारू पशु नस्ल सुधार व वध पर रोक लगाना, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 17वां क्वेश्चन है कि वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 में? नहीं। अनुच्छेद 48 का में? हाँ, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 48 क के तहत। 39 में नहीं आएगा, 39 क में भी नहीं आएगा। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 48 क में। 18वां क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारकों व स्थानों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 48 में, 48 क में, 49 में या 50 में? बताइए। 48 में नहीं होगा, 48 क में नहीं होगा, इसका आंसर होगा 49, यानी कि अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि ऐतिहासिक स्मारकों
वह स्थानों का संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण करने का कार्य करेगा, कर्तव्य होगा उसका, किसका? राज्य का। तो अनुच्छेद 49 इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 19वां क्वेश्चन देखो कि लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना किस अनुच्छेद के तहत है? लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कार्य कौन करेगा? राज्य का कर्तव्य होगा। ये किस अनुच्छेद के तहत है? 49 में क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्मारकों का संरक्षण है। 50 में क्या? हाँ, 50 के तहत लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करने का प्रयास करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा, किस अनुच्छेद के तहत? क्या 50 में क्या? नहीं। 49 में क्या? नहीं। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में ऐसा कहा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 20 में आएगा आंसर सी। 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करने का प्रयास करेगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।